अमेरिका के ईरान पर नाज़रीन मुसलसल छठे रोज भी हमले। सेंटिकॉम ने ताज़ा कार्रवाई की वीडियो जारी कर दी है। नाज़रीन इस वक्त मशरिक़-उल-इस्लाम में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमेरिकी सेंटर कमांड यानी सेंटिकॉम ने ईरान में हालिया फौजी कार्रवाई की वीडियो भी अब जारी करते हुए दावा किया कि अमेरिकी अफवाज ने मुसलसल छठी रात भी ईरान के मुख्तलिफ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, में 30 लोग हलाक जबकि 400 से ज्यादा जख्मी हो गए। सेंटिकॉम के जारी करदा बयान के मुताबिक इस ताज़ा कार्रवाई में ईरान के दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें साहली निगरानी के मराकज़, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बहरी सलाहतों से मुतल्लिक़ तनसीबात शामिल है। अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान की अक्सरी सलाहियतों को कमज़ोर करना और ख़त्ते में अमेरिकी मुफादात के खिलाफ मुमकिन खतरात को रोकना है। सेंटिकॉम की जानिब से जारी की गई वीडियो में मुख्तलिफ मुकामात पर फ़िज़ाई हमलों और अहदाफ को निशाना बनाए जाने के मनाजिर भी दिखाए गए हैं। रफ़ीक भट्ट मेरे साथ है। रफ़ीक, आज सुबह भी हमें देखा कि अलल सुबह ईरान पे हमले हुए, अब फिर एक बार अमेरिका की तरफ से ईरान पर मुसलसल छठे रोज हमले हुए हैं। बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा लोग, पहले 20 अब 30 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं, 400 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। क्या कुछ रफीक तफसीलात? तारिक, आपको बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटिकॉम ने ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ इसने ताज़ा हमलों की लहर मुकम्मल की है। और सेंटिकॉम का जो ये बयान है वो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ अपनी ताज़ा बड़ी कार्रवाइयां जो है वो मुकम्मल की है। अमेरिकी फौज का दावा है कि इसने लड़ाका तैयारे हैं, ड्रोन्स हैं और जो जंगी जहाजों के जरिए से दर्जनों ईरानी फौजी अहदाफ जो है वो निशाना बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो फजाई दिफाई निज़ाम ईरान का है उस पे काफी नुकसान पहुंचाया गया है। एयर स्ट्राइक्स के जरिए से साहिली जो निगरानी के मराकज हैं उन पे कई बड़ी स्ट्राइक्स जो है वो अमेरिका की तरफ से की गई है। सेंटिकॉम की तरफ से एक वीडियो फुटेज भी जारी की गई है, जिसमें आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से ईरान में जो अहदाफ चुने जाते हैं उनकी एक बाज़ाब्ता वीडियो फुटेज भी जो है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त गर्दिश कर रही है। और जिस तरीके से हम इस वक्त भी देख रहे हैं कि ईरान ने भी इसकी तस्दीक की और कहा है कि अमेरिका की तरफ से उनके कई जो पावर प्लांट्स हैं उन पे अटैक्स हुए हैं। यहाँ आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो कशीदगी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान में जो मौजूद पावर प्लांट्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। और अब ये जो तैयारियां पहले ही अमेरिका की तरफ से की गई थी और हमने देखा था कुछ दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी जो है वो ईरान को दी थी कि अगर उन्होंने कोई मुआहिदा नहीं किया, मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आए बात करने के लिए, तो उनके पावर प्लांट्स पे हमले हो सकते हैं। और इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि 6 दिन गुजर गए हैं और 6 दिन से लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान में कई बड़े अहदाफ जो है वो चुने जा रहे हैं। और इस वक्त जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई जो पावर प्लांट्स जो है, तवानाई के मराकज, वो भी अमेरिका के निशाने पे आ गए हैं, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि ईरान में जो वहां की अथॉरिटी है उन्होंने अपने लोगों से तवानाई को कम करने की जो बात है वो की है, अपील की है लोगों से कि वो तवानाई का जो वहां पे मराकज हैं उनसे जो बिजली वगैरह है वो कम इस्तेमाल करने की अपील की है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि हालात काफी कशीदा है। इस बीच अब जिस तरीके से अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खुद बताया है और ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ अब दूसरी जो एयर स्ट्राइक है उसकी लहर भी अब मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि हालात काफी कशीदा हो गए हैं। जिस तरीके से लगातार जो ईरान की वजारत सेहत है उन्होंने एक डेटा भी जो है वो शेयर किया है और ईरान की वजारत सेहत के मुताबिक आपको बता दूं कि तकरीबन 400 से जायद लोग जुलाई के महीने में जो है वो इन एयर स्ट्राइक्स में जख्मी हो गए हैं और 38 के करीब जो सिविलियंस हैं वो इसमें जान बाक हुए हैं। और इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ ईरान के अस्पतालों में तकरीबन 50 से जायद लोग जो है वो अभी भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरी इलाज है, उनका इलाज चल रहा है। और कल भी हमने देखा था जिस तरीके से ईरान की तरफ से एक दावा किया गया था कि अमेरिका की जानिब से उनके हॉस्पिटल्स के नजदीक निशाने किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, जहां पे सिविलियन आबादी वाले जो इलाके हैं उनको भी अब निशाना बनाया जा रहा है, जो कि एक
क्रिटिकल सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि अब इस तरीके के हडकंप में जो है वो अमेरिका अपना रहा है। और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये इससे पहले जब हमने 28 फरवरी को देखा था अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग शुरू हो गई थी, तब हमने देखा था कि अमेरिका की तरफ से इसराइल को भी कई बार कहा गया था कि ईरान में मौजूद जो पावर प्लांट से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर अटैक्स नहीं होने चाहिए। लेकिन आज हम खुद देख रहे हैं कि अमेरिका इस जंग की खिलाफ वर्जी करते हुए जो अमन मुआहिदा हुआ था हाल ही में, और उससे ऐसा लग रहा था कि शायद अब जो है पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल और बाकी चीजें जो है वो आबना हरमुज से गुजर के जो है उन ममालिक तक पहुंचती थी और एनर्जी क्राइसिस इस मुआहिदे से जो है वो कम हो गई थी। जो खाम तेल की कीमतें थी उसमें काफी कमी देखने को मिल रही थी। लेकिन पिछले 6 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि आबना हरमुज को बंद किया गया है और जो खाम तेल की कीमतें हैं उनमें भी काफी इजाफा अब हो गया है और जो हालात है वो काफी कशीदा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में किस तरीके के हालात रहने वाले हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से ईरान में जो तवानाई के मराकज है उन पे भी अब निशाने किए जा रहे हैं। कहीं जो ऐसे मिलिट्री अहदाफ जो है वो अमेरिका की तरफ से चुने गए हैं। रफीक, एक बड़ी खबर